गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड रही मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। इस हत्याकांड को लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी तक मॉडल दिव्या पहूजा की डेड बॉडी बरामद नहीं कर पाई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि दिव्या पहूजा मर्डर केस से कितने लोगों के तार जुड़े हैं, और आज आपको दिखाते हैं हत्या से ठीक पहले की वो तस्वीरें जिसमें दिव्या पहूजा मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह के साथ इस होटल में ठहरने के लिए आई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे दिव्या पहूजा मर्डर केस के दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे इस हत्याकांड की गुत्थी और उलझती जा रही है। लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गुरुग्राम पुलिस के हाथ खाली है। खाली इसलिए क्योंकि अभी तक गुरुग्राम पुलिस ना तो दिव्या पहूजा के लाश को ठिकाने लगाने वाले 2 आरोपियों तक पहुंच पाई है, ना ही दिव्या पहूजा की लाश गुरुग्राम पुलिस अभी तक रिकवर कर पाई है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस अभी तक उस हथियार तक भी नहीं पहुंच पाई है जिस हथियार से दिव्या पहूजा को मौत के घाट उतारा गया। मॉडल दिव्या पहूजा के हत्याकांड में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हैं और किन किन लोगों पर अब हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, किस पर साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब आप लोगों को आगे हम दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं जिस दिन दिव्या पहूजा की हत्या हुई उसी दिन सुबह की वो तस्वीरें जब दिव्या पहूजा गुरुग्राम के इस सिटी पॉइंट होटल में पहुंची। ये तस्वीरें 2 जनवरी सुबह तकरीबन 4:18 की है, जब एक लड़की और 2 पुरुष एक होटल में घुसते हुए नजर आते हैं। हालांकि बाहर की सीसीटीवी फुटेज से इन लोगों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन अब आप लोगों को रिसेप्शन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में दिखाऊं तो इसमें आप साफ तौर पर पहचान पाएंगे कि जो लड़की पीछे आपको एक कोट पहनकर चलती हुई नजर आ रही है, दरअसल यही मॉडल दिव्या पहूजा है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाल स्वेटर में जो शख्स आप लोगों को नजर आ रहा है, यही मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या करने वाला अभिजीत है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब ये लोग होटल में घुसे हैं तो इनके साथ एक तीसरा शख्स और आप लोगों को नजर आ रहा है जिसकी उम्र देखने में लगभग 50 से 60 साल के बीच में लग रही है। बाल सफेद हैं और उसने सर पर चोटी भी बनाई हुई है। ये शख्स कौन है? हालांकि गुरुग्राम पुलिस 2 दिनों तक तो इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा पाई, लेकिन अब पुलिस ने जरूर खुलासा किया है और इस व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। दरअसल इस हत्याकांड में और मॉडल दिव्या पहूजा की लाश को ठिकाने लगाने में एक मुख्य किरदार ये शख्स भी है। इस शख्स की पहचान हुई है बलराज गिल के रूप में। ये वही बलराज गिल है जो कि अभिजीत का दोस्त है और गुरुग्राम से यही BMW गाड़ी में दिव्या पहूजा के शव को लेकर पटियाला की तरफ गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि दिव्या पहूजा का शव कहां पर इन लोगों ने डंप किया है, और ना ही बलराज गिल तक गुरुग्राम पुलिस अब तक पहुंच पाई है। लगभग 3-3.25 मिनट रिसेप्शन पर खड़े होने के बाद ये तीनों लोग ऊपर कमरों में गए हैं। दरअसल होटल सिटी पॉइंट में अभिजीत के नाम से एक रूम नंबर 114 परमानेंट बुक रहता है, क्योंकि ये होटल इसी का है और अभिजीत ने अनूप नाम के व्यक्ति को इस होटल को चलाने के लिए लीज पर दिया हुआ है। लेकिन दिव्या पहूजा की हत्या रूम नंबर 111 में की गई। अब आप लोगों को हत्या के बाद की सीसीटीवी अलग अलग एंगल की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाते हैं कि 2 जनवरी रात तकरीबन 10:43 पर जब दिव्या पहूजा की लाश को हेमराज और ओम प्रकाश के सहारे से घसीट कर नीचे लाया गया कॉरिडोर में, उस दौरान की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। अब तक केवल एक तस्वीर आप लोगों ने देखी जो कि कॉरिडोर में कुछ मीटर तक घसीटने के बाद वो दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन अब कुछ और तस्वीरें आई हैं इस हत्याकांड से जुड़ी हुई जिसमें धुंधला धुंधला जरूर नजर आ रहा है। उसका एक रीजन है कि जैसे ही दिव्या पहूजा की डेड बॉडी को ये लोग कॉरिडोर में घसीटने के लिए नीचे लाने लगे तो उसी दौरान आगे भागता हुआ एक शख्स नजर आया। उस शख्स ने पहले जाकर लाइटें बंद कर दी ताकि सीसीटीवी में पूरी घटना कैद ना हो पाए, किसी की शक्ल पहचान में ना आए, इसीलिए आप लोगों को इसमें अंधेरा ज्यादा नजर आ रहा है। इसी प्रकार जब ये लोग नीचे रिसेप्शन पर दिव्या पहूजा की लाश को लेकर पहुंचे हैं तो वहां भी आप लोगों को अंधेरा नजर आएगा। अब इस सीसीटीवी में एक सवाल जो है उठता हुआ नजर आ रहा है, वो ये कि जैसे ही ये दिव्या पहूजा के शव को लेकर बाहर निकले हैं, आप देखिए कि सीढ़ियों से 2 शख्स और आते हुए आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है। उन्होंने मोबाइल टॉर्च जलाई हुई है, लेकिन इनके हाव भाव से कतई नहीं लग रहा है कि ये या तो अभिजीत हो सकता है या फिर बलराज गिल हो सकता है। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में जिन जिन लोगों के नाम जुड़े हैं उसमें इस होटल में काम करने वाले ओम प्रकाश,
इसके अलावा हेमराज जो बताया जा रहा है जो शव को खींच रहे हैं, ये दोनों वो शख्स हैं। इसके अलावा अभिजीत सिंह, बलराज गिल, रवि बांगा, ये 3 लोग और शामिल हैं, जबकि पुलिस अभिजीत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बलराज गिल और रवि बांगा यहां से शव को लेकर निकले हैं। अब ये जो दोनों शख्स नए नजर आए हैं सीसीटीवी फुटेज में, उन्हें देखकर यह लग रहा है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसीलिए अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है, जिसका सुपरविजन खुद गुरुग्राम पुलिस के क्राइम डीसीपी विजय प्रताप सिंह करेंगे। इसके अलावा एसआईटी का जो हेड बनाया गया है वो एसीपी क्राइम वरुण दहिया को बनाया गया है, और इस टीम में सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, इसके अलावा सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एसएचओ खुद शामिल रहेंगे और पूरी गहनता से इस पूरे हत्याकांड की जांच करेंगे कि इस पूरे हत्याकांड में किन किन लोगों को शामिल किया गया होगा और किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया गया है। मॉडल दिव्या पहूजा की बहन के द्वारा जो शिकायत गुरुग्राम पुलिस में दी गई, उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि 2 जनवरी सुबह 11 बजे दिव्या पहूजा से उनके परिजनों की बात हुई है, लेकिन 11 बजे के बाद दिव्या पहूजा का फोन लगातार नॉट रीचेबल जाने लगा। अब गुरुग्राम पुलिस ये छानबीन करने में जुटी है और अभिजीत से रिमांड के दौरान यह भी पूछताछ कर रही है कि सुबह 11 बजे से लेकर और शाम 5 बजे जो क्लेम किया गया कि 5 बजे दिव्या पहूजा की गोली मारकर हत्या की गई, तो इस 6 घंटे में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिव्या पहूजा को गोली मार दी गई। इसके अलावा जब अभिजीत हमेशा रूम नंबर 114 में रुकता है, तो फिर रूम नंबर 111 किसके लिए खुलवाया गया, उसमें कौन ठहरा और दिव्या पहूजा की लाश रूम नंबर 111 में कैसे आई? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश गुरुग्राम पुलिस कर रही है। साथ ही एक टीम बलराज गिल और रवि बांगा को पकड़ने के लिए भी लगाई गई है, ताकि उनको जल्द पकड़कर दिव्या पहूजा की डेड बॉडी के बारे में जानकारी हासिल की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार दिव्या पहूजा के शव को कहां पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि आखिरकार दिव्या पहूजा की लाश को ठिकाने लगाने वाले बलराज गिल और रवि बांगा कहां हैं और कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।